वेरी वॉर्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विशाल चौरसिया आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप लोगों के पास में लगभग मेरे 3 या 4 वीडियो जो हैं वो आप लोगों तक पहुंच चुके हैं, जिसमें मैंने आप लोगों से काफ़ी सारी बातें कर रखी हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव भी आपने देखे हैं, स्पेसिफिक देखे हैं, जर्नल ऑब्जेक्टिव देखे हैं लैंग्वेज के लिए, है ना। और भी कई सारी कंडीशंस देखे हैं। कल हम लोगों ने बात की थी भाई क्या क्या आपके पास में जो है वो सिद्धांतों के बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली थी। चलो एक बार हम उसका क्या कर लेंगे, रिकैप कर लेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे दोबारा से। ठीक है, तो चलो पहले एक बार रिवीजन कर ले, देन उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ सभी को। चलो फिर जो भी हमारे साथ में जो नए दोस्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं यार, प्लीज करके सेशन को लाइक जरूर कर दिया करो। और जहां से भी आप लोग जुड़े हो एक बार कमेंट सेशन में जरूर बता दिया करो, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप कहाँ से हमारे पास में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने प्रिंसिपल ऑफ जीटी मेथड की, जो कि हम लोगों ने कल देखे थे। ठीक है, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ जीटी मेथड की। आई होप तो आप लोगों को विजिबल होगा सब। चलो भाई मैं साइड में हो जा रहा हूँ, अगर मैं दिख रहा हूँ तो ठीक है, नहीं दिख रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि सबसे पहले आपको विजिबल होना चाहिए, है ना, स्क्रीन विजिबल होना चाहिए जहाँ पे आपको ये चीज़ें आपको कंटेंट मिल रहा है। ये कंडीशन जो है वो कल हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में सॉल्व कर चुके थे, पढ़ चुके थे बहुत अच्छे से। एक बार और हम उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, याद होना चाहिए भाई ये। आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, मुश्किल से 15 से 20 मिनट की ही रहेगी आपकी क्लास, और कम की भी हो सकती है, देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ जीटी मेथड में कंडीशन क्या बताई गई है, स्टर्न ने क्या बोला है। अब देखो पहला पॉइंट जो क्या है उसको हम देख लेते हैं। जो सिद्धांत हैं वो क्या क्या रहने वाले हैं हमारे जीटी मेथड के, उसको देखते हैं। स्टर्न ने क्या बोला है, द फर्स्ट लैंग्वेज इज मेंटेन्ड एज द रेफरेंस सिस्टम इन द एक्विजिशन ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज। मीन्स टू से क्या हो गया, यहाँ पे और में भी दिया गया है MT/NL। मदर टंग कहलाती है, नेटिव लैंग्वेज कहलाती है, एक ही है। वर्नाकुलर, वर्नाकुलर का मतलब क्या हो जाता है गाइस, वर्नाकुलर का मीन्स हो जाता है जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है, जो आपके आस पड़ोस में बोली जाती है वो क्षेत्रीय भाषा कहलाती है वर्नाकुलर। इज द रेफरेंस सिस्टम ऑफ जीटी मेथड। मतलब क्या हो गया, आप चाहे आप ये वाली डेफिनेशन बोल दो चाहे आप ये वाली डेफिनेशन बोल दो, सेम कंडीशन है कि यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, बताया ये जा रहा है कि जो जीटी मेथड है, ठीक है, अब जीटी मेथड के लिए जो रेफरेंस सिस्टम है वो क्या है, मदर टंग है, नेटिव लैंग्वेज है। ठीक है, नेटिव लैंग्वेज इज द रेफरेंस सिस्टम, ये रेफरेंस सिस्टम है भाई मदर टंग का। क्लियर है। ठीक है, किसके लिए, जीटी मेथड का, है ना। जीटी मेथड का जो रेफरेंस सिस्टम है वो क्या है, मदर टंग है, ये हम लोगों ने देखा। सेकेंड पॉइंट में क्या बताया था, बाइलिंगुअल डिक्शनरी इज यूज्ड बाय अ लर्नर टू फाइंड द मीनिंग ऑफ अ न्यू वर्ड। मींस टू से अगर कभी भी आपके पास में क्या आपको कोई नया शब्द फाइंड करना है तो आपको किस पे जाना रहेगा, किस पे जाना रहेगा सर, डिक्शनरी पे। और डिक्शनरी पे आप देखेंगे ही नहीं देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। तो यहाँ पे बाइलिंगुअल डिक्शनरी भी आपके पास यूज होनी चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था, एप्पल मीन्स क्या होता है, सेब होता है, ये मीनिंग नहीं होते हैं, ये इक्विवेलेंट होते हैं, ये कंडीशन बताई थी ना। आगे देखो, द टीचर प्रोवाइड बाइलिंगुअल वोकैबुलरी लिस्ट इन द क्लासरूम बिफोर द टीचिंग ऑफ अ लेसन, यूज ऑफ अ लिस्ट ऑफ आइसोलेटेड वर्ड। तो यहाँ पे वर्ड क्या हो रही है कि आइसोलेटेड वर्ड मतलब पर्टिकुलर अपने अपने शब्द यहाँ पे दिए जाते हैं, 1 2 3 इस टाइप में। आपको बाइलिंगुअल वोकैबुलरी पहले सिखाई जाती है क्लास लेसन के पहले। उसके बाद देखो, अब यहाँ तो हम लोगों ने किसके बारे में बात कर ली, यहाँ तो हम लोगों ने बात कर ली भाई किसके बारे में, एमटी हो गया, बाइलिंगुअल हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे हमने बात की। अब आ जाते हैं हम किस पे, अब आ जाते हैं यहाँ पे बात कर लेते हैं ग्रामर के बारे में। ग्रामर इज टॉट सेपरेटली इन जीटी मेथड। जीटी मेथड में ग्रामर जो है वो सेपरेटली पढ़ाई जाती है। आगे देखो, इन जीटी मेथड ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली। और आपको जीटी मेथड में जो ग्रामर मिलेगी वो डिडक्टिवली मिलेगी, निगमनात्मक मिलेगी। निगमनात्मक मतलब सर जनरल से पर्टिकुलर मिलेगी। अब सर जनरल से पर्टिकुलर मीन्स टू से आपको पहले रूल्स याद करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, रोट लर्निंग करनी पड़ेगी, देन आफ्टर आपको फिर ग्रामर, रूल के बाद में एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल पर आप जाएंगे। क्लियर हुआ, रूल से एग्जाम्पल की तरफ। द लर्नर रोट फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे लर्नर्स को क्या करना पड़ेगा, रोट लर्निंग करनी पड़ेगी। लर्नर्स को क्या करना पड़ेगा, रोट लर्निंग करनी पड़ेगी। अब क्या रोट लर्निंग करनी पड़ेगी, ग्रामर आपको रूल्स जो है वो रोट लर्निंग करनी पड़ेगी, मतलब उसको पढ़ना पड़ेगा। एंड अप्लाई देम इन ट्रांसलेशन, फिर उनको ट्रांसलेशन में अप्लाई करना पड़ेगा। आगे कंडीशन क्या है, टेक्स्ट बुक ऑफ जीटी मेथड। अब देखो, अब यहाँ से हम टेक्स्ट बुक के बारे में बात कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक ऑफ जीटी मेथड कंटेन लिटरेरी एक्सर्प्स। एक्सर्प्स का मीनिंग मैंने क्या बताया था, एक्सर्प्स का मीनिंग मैंने बताया था साहित्य के अंश। साहित्य के अंश, जो कठिन कठिन वर्ड होते हैं
इनको हमें फाइंड करना रहता है डिक्शनरी में भाई, ठीक है। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इज मेड बाय द लर्नर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोल दिया ही इज कमिंग हियर, ही इज कमिंग हियर, तो ये वर्ड फॉर वर्ड आपका क्या रहेगा, यहाँ पे ट्रांसलेशन आपको करना पड़ेगा। अब ये थोड़ी ना करोगे, ही का मतलब होता है सर वह है ना, गो का मतलब होता है सर जाना है, और इज का मतलब होता है सर है, और ये सब थोड़ी ना आप करोगे। वर्ड फॉर वर्ड चलेगा, आपका पूरा सेंटेंस रहेगा, उसी को आप कर पाएंगे। आगे देखो, इन जीटी मेथड अ लर्नर ट्रांसलेट अ सेंटेंस फ्रॉम एम्प्टी इनटू टीएल एंड वाइस वर्सा। मींस टू से कि जीटी मेथड में आपको पता है कि लर्नर जो रहता है उसको क्या करना है भाई, सेंटेंस फ्रॉम एम टू इनटू टीएल, मदर टंग से टारगेट लैंग्वेज तक पहुंचना है। और वाइस वर्सा बता रहा है, वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा भी रहेगा, टारगेट से मदर टंग में भी जाते हैं। देखो ये देखा है, मदर टंग से ट्रांसलेट करना है टारगेट में, और टारगेट से मदर टंग में, ये कंडीशन आपकी यहाँ पे दी गई है। आगे देखते हैं 10th में। देखो ये सब मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास में, तो आप पिछली क्लास में देख लीजिएगा। जो आज वीडियो देख रहे हैं ना, पिछली क्लास में बहुत डिटेल में समझा है, एक बार जरूर देखना। अकॉर्डिंग टू एपी हॉट द टीचिंग यूनिट, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आपके पास में दो टीचिंग यूनिट है एंड यूनिट ऑफ प्रैक्टिस है। टीचिंग यूनिट है और यूनिट ऑफ प्रैक्टिस है इन जीटी मेथड। जीटी मेथड में वो क्या कहलाती है, वो सेंटेंस है। वो क्या है, सेंटेंस है। मतलब टीचिंग ऑफ यूनिट और यूनिट ऑफ प्रैक्टिस क्या है हमारी, सेंटेंस है, जैसा कि अभी हमने आपको यहाँ पे बताया है। आगे देखो, इफ अ लर्नर इज एबल टू ट्रांसलेट फ्रॉम एमटी इनटू एलटीएल, मतलब अगर हमारा जो लर्नर है मदर टंग से ट्रांसलेट करना सीख गया टारगेट लैंग्वेज में, और टारगेट लैंग्वेज से मदर टंग में, तो वो कंसीडर कर लिया जाता है मास्टर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, मतलब टारगेट लैंग्वेज का मास्टर कंसीडर किया जाता है। अब टारगेट लैंग्वेज क्या कहलाती है, जो लैंग्वेज हम सीखते हैं वो टारगेट लैंग्वेज कहलाती है, जो सिखाई जाती है वो टारगेट लैंग्वेज कहलाती है। क्लियर है, बड़े आगे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ जीटी मेथड हम लोगों ने कल कवर किए थे, आज भी हम लोगों ने उसका ओवरव्यू कर लिया है। आगे बढ़े, अब जो हमें पढ़ना है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। अब आ जाती है हमारे पास में टिपिकल टेक्निक। अब ये जो टिपिकल वर्ड है, आई होप तो आप लोगों को टिपिकल से टफ लग रहा होगा, लेकिन टफ नहीं है। ये टिपिकल का मतलब क्या हो जाता है, टाइप वाइज हो जाता है, प्रकार। टिपिकल टेक्निक्स है ना, जो आपके पास में टेक्निक्स के प्रकार है वो क्या क्या है उनको हम देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपके पास में जो टिपिकल टेक्निक आपको देखने के लिए गाइस मिल रही है वो क्या है, एक मिनट मैं थोड़ा पेन चेंज कर लूँ यहाँ पे। हाँ भाई, ट्रांसलेशन ऑफ अ लिटरेरी पैसेज। ट्रांसलेशन ऑफ अ लिटरेरी पैसेज मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गाइस ये है कि आपको एक पैसेज को रीड करना है। देखो, ट्रांसलेटिंग टारगेट लैंग्वेज टू नेटिव लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। क्या बात हो रही है, ट्रांसलेटिंग टारगेट लैंग्वेज टू नेटिव लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। मतलब आपको एक पूरा का पूरा ऐसे पैसेज दे दिया, उस पैसेज से अब आपसे बोला कि यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन के आंसर लिखिए, तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर लिखे। तो ये कंडीशन जो है वो ट्रांसलेशन ऑफ अ लिटरेरी पैसेज में रहेगा, ठीक है। अब आगे क्या दिया गया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। समझ में आ गया सभी को कि नहीं आया, मतलब एक पैसेज दे दिया तो ट्रांसलेट टारगेट लैंग्वेज से नेटिव लैंग्वेज में कैसे करेंगे, ऐसे ही तो करते हैं कि आपको एक पैसेज दे दिया जाता है, आप उसको पढ़ रहे हैं, फिर उसके आंसर फाइंड कर रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले आपको थ्योरेटिकल आंसर लिखने पड़ते थे, लेकिन अब चल गए हैं ये ऑप्शन वाले कि ऑप्शन मिल गया ABCD। पहले क्या रहता, थ्योरेटिकल लिखना पड़ता था, ठीक है। और इसका उल्टा भी होता है, वाइस वर्सा उल्टा होता है। आगे देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, अभी बताया ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन इन पैसेज, अब उस पैसेज में से आप इन्फॉर्मेशन फाइंड करेंगे। मेकिंग इन रेफरेंस एंड रिलेटिंग टू पर्सनल एक्सपीरियंस, और आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से उसके आंसर्स करेंगे, ठीक है। आगे देखो भाई, अब आपके पास में क्या दिया गया है टिपिकल टेक्निक्स में, एंटोनेम्स एंड सिनोनिम्स। फाइंडिंग एंटोनेम्स एंड सिनोनिम फॉर वर्ड और सेट्स ऑफ वर्ड। अब आपको यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, आपके पास में बाइलिंगुअल डिक्शनरी है, हाँ सर डिक्शनरी है। आप उस डिक्शनरी में उस वर्ड को डालेंगे, उस वर्ड को फाइंड करेंगे, उसके आप सिनोनिम फाइंड करेंगे, और उसके आप एंटोनिम फाइंड करेंगे। आई बात समझ में। उसके बाद आते हैं कॉग्नेट्स। अब कॉग्नेट्स के बारे में मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हमने आपसे बोला कि APPLE जो वर्ड लिखा हुआ है इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो हिंदी मीनिंग का क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, मीनिंग का अर्थ क्या होता है हिंदी में, तो हिंदी मायना बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मायना, हिंदी मायना, हिंदी मीनिंग। तो क्या बोल देते हैं, सेब बोल देते हैं। तो आपको मैं बताऊं कि ये जो हिंदी मायना है इसको हम बोल देते हैं मीनिंग, जो इंग्लिश में बोलते हैं ये नहीं होता है।
अगर मान लो लैंग्वेज नहीं होती हिंदी तो एप्पल का मतलब फिर कुछ नहीं होता क्या? तो ये समकक्ष कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट कहलाते हैं, समकक्ष कहलाते हैं। ये हमारे क्या कहलाएंगे? कॉग्नेट कहलाएंगे। यही कॉग्नेट कहलाते हैं। तो कॉग्नेट में देखो, लर्निंग स्पेलिंग ऑब्लिक साउंड पैटर्न दैट करस्पॉन्ड बिटवीन लैंग्वेज वन, फर्स्ट लैंग्वेज एंड द टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे के समकक्षे होते हैं। देखो अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल से बताया, ठीक है, यही कंडीशन है। आगे देखते हैं। स्पेलिंग भी लर्न होनी चाहिए आप लोगों को, है ना, पता चले कि स्पेलिंग भी लर्न नहीं है, स्पेलिंग भी आप लोग अलग लेवल की लिखते आ रहे हैं। आगे देखो, डिडक्टिव एप्लीकेशन ऑफ रूल। अब डिडक्टिव एप्लीकेशन ऑफ रूल में क्या कंडीशन है? तो अभी मैंने जस्ट आप लोगों को बताया है कि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कैसी चलती है? ये कंडीशन चलती है रूल्स टू एग्जाम्पल। कैसे चलती है? रूल्स टू एग्जाम्पल चलती है। आई बात समझ में? जनरल टू कैसी चलेगी? जनरल से किसकी तरफ चलेगी? अब ये आंसर आपको करना है। मैं इतनी बार तो बता चुका हूं भाई, ठीक है। अब मैंने एक कंडीशन ही बता दी, रूल्स टू एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग ग्रामर रूल्स एंड देयर एक्सेप्शंस एंड देन अप्लाई द न्यू एग्जाम्पल्स। क्लियर हुआ सभी को? यही कंडीशन है। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। filling in gaps in sentences with the new words or items of particular grammar type। ये आपकी ग्रामर टाइप में रहेगी, आपको fill in the blanks मिल जाएंगे, उसको आपको भरना रहता है बेसिकली। आगे देखो, और क्या, मेमोराइजेशन आपको कंडीशन दी गई है ना। अब यहाँ पे वोकैबलरी आपको क्या करना है? मेमोराइज करनी है, पढ़ना है, डे टू डे आपको पढ़ना है, मेमोराइज करना है, ग्रामेटिकल रूल्स करने हैं। रोट लर्निंग में आएंगी कंडीशन, क्या है? आपको बार बार रिपीटेशन करना है, पढ़ना है, बिल्कुल रोट लर्निंग करनी है। तो ये मेमोराइजेशन में आपका आ जाएगा। यूज वर्ड इन सेंटेंस, स्टूडेंट्स क्रिएट सेंटेंस टू इलस्ट्रेट दे नो द मीनिंग एंड यूज ऑफ न्यू वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे बच्चों को क्या करना है? जो चीज आ रही है उसको तो गेन करना ही करना है, और उससे रिलेटेड आपको नई चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। उससे रिलेटेड आपकी एक चेन बनती जाएगी, आपको नई नई चीजें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, आपको सेंटेंस में नए नए वर्ड यूज करना है। और लास्ट आपके पास में क्या आया? कंपोजिशन, स्टूडेंट राइट अबाउट अ टॉपिक यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज। जब आप टारगेट लैंग्वेज को देखेंगे, आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक मिलेगा, फिर उससे रिलेटेड आपको सेंटेंस क्रिएट करने रहेंगे। ये हमारी सारी की सारी क्या रहनी है? टेक्निक रही है, टिपिकल टेक्निक रही है। और आपको मैं बताऊं कि ये टेक्निक के हमारे प्रकार रहे हैं। क्लियर हुआ सभी को? यस और नो? आई होप सो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, आगे मूव करते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने डीमेरिट्स ऑब्लिक शॉर्ट कमिंग ऑफ जीटी मेथड की तरफ, कि भाई जीटी मेथड कैसा है हमारे लिए। तो आपको पता है जीटी मेथड जो है वो क्लासिकल मेथड भी कहलाता है, और ओल्डेस्ट मेथड भी कहलाता है, और ट्रेडिशनल मेथड भी कहलाता है। यस और नो? लेकिन इसकी डीमेरिट्स क्या क्या है उसको हम समझते हैं। इसमें कोई अच्छाई है या नहीं है? तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी अच्छाई देखने के लिए नहीं मिलती है। बात समझ में आई? तो इसमें डीमेरिट्स क्या क्या है उसको समझते हैं। अब जनरल जो ऑब्जेक्टिव थे हमारे, जनरल ऑब्जेक्टिव क्या थे? तो सर जनरल ऑब्जेक्टिव हमारे पास में क्या थे? LSRW थे, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये थे। अब अगर हम डीमेरिट्स में बात करेंगे, अगर हम डीमेरिट्स में बात करते हैं, तो इस कंडीशन में यहाँ पे लिसनिंग भी नहीं होती है, यहाँ पे स्पीकिंग भी नहीं होती है, केवल और केवल रीडिंग और राइटिंग से काम चलता है। केवल और केवल किससे काम चलता है? रीडिंग और राइटिंग से काम चलता है भाई। देखो कैसे, यहाँ पे लिसनिंग भी नहीं होगी, स्पीकिंग भी नहीं होगी, केवल और केवल रीडिंग और राइटिंग से काम चलेगा। देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे आपके पास में गिवन है लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स आर इग्नोर्ड। मतलब इस कंडीशन में जो आपकी डीमेरिट्स दी गई है जीटी मेथड की, उसमें क्या होता है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स को इग्नोर कर दिया जाता है। अब जब आप बोलेंगे नहीं, जब आप बोले, है ना, सुनेंगे नहीं, इस चीज को इग्नोर कर दिया जाता है। रीडिंग एंड राइटिंग स्किल आर एम्फेसाइज्ड, और रीडिंग और यहाँ पे राइटिंग स्किल को उसको एम्फेसाइज किया गया। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? लिसनिंग और स्पीकिंग को तो टोटल बंद कर दिया गया। दो कंडीशन तो आपकी खत्म हो गई ना यार। अब केवल रीडिंग और राइटिंग बस हमारे पास में बची हुई है। आगे देखो, अब ये जो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देखे हैं, ये हमारे पास में जो दिए गए हैं, इन्हीं से हमारे सारे के सारे डीमेरिट्स कंप्लीट हो जाएंगे। देखते हैं कैसे। अब देखो, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग नहीं है, केवल रीडिंग और राइटिंग है। आई बात समझ में? सेकंड नंबर की तरफ मूव करते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है? आर्टिकुलेटरी एस्पेक्ट।
आर्टिकुलेटरी एस्पेक्ट मीन्स टू से प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस और पिच। बात समझ में आई? आर्टिकुलेटरी एस्पेक्ट जो आपको दिया गया है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उच्चारण संबंधी। अब उच्चारण संबंधी जो चीजें हैं, प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, स्ट्रेस है, पिच है, ऊंचाई पे बोलना, नीचे बोलना, लय, तुक, छंद, ये सब इस तरीके से जो चीजें हैं आर इग्नोर्ड, इनको इग्नोर किया गया है। क्यों इग्नोर किया गया है? क्योंकि सर इस कंडीशन में लिसनिंग और स्पीकिंग तो है ही नहीं, और जब लिसनिंग स्पीकिंग नहीं है तो इग्नोर तो किया जाएगा ना आर्टिकुलेटरी एस्पेक्ट्स को। यस और नो? बिल्कुल सर। अब देखो आगे थर्ड में क्या दिया गया है। थर्ड कंडीशन में आपके पास में गिवन है ओरल ड्रिल्स आर इग्नोर्ड। अब यहाँ पे जो ओरल ड्रिल्स दी गई हैं कंडीशन, ओरल ड्रिल्स, यहाँ पे ड्रिल्स का मतलब क्या है? तो ड्रिल्स का मतलब यहाँ पे अभ्यास से है। ड्रिल्स का मतलब किससे है? अभ्यास से है। कि अब आपको पता है कि जब स्पीकिंग होना नहीं है, और जब स्पीकिंग नहीं होना है गाइस, तो यार ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे ओरल ड्रिल्स तो नहीं होगा। ओरल, ओरल का मतलब किससे हो जाएगा? माउथ से रिलेट करेगा, मतलब स्पीकिंग से रिलेट करेगा, जो कि नहीं होनी है। इसको भी इग्नोर किया गया है। ओरल ड्रिल्स आर इग्नोर्ड, जिसका मतलब किससे हो जाता है? अभ्यास से हो जाता है। कई बार आप बार बार किसी चीज को पढ़ते हैं, है ना? तो पहले के एंशियंट टाइम में पता क्या होता था? एंशियंट टाइम में जैसे बहुत सारे जो गुरुकुल होते थे, वहां पे लोग जाते थे, बच्चे जो जाते थे पढ़ने के लिए, तो उनको रटाया जाता था बार बार पुनरावृत्ति करके, ओम या जग तो दूर मोदय, इस टाइप में पूरा का पूरा पढ़ाते थे और रूट लर्निंग कराते थे, बिल्कुल कि रटते जाओ रटते जाओ रटते जाओ, बार बार उसको करो। वो ओरल ड्रिल्स कहलाती थी, बार बार अभ्यास करना। ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिमेरिट्स शॉर्ट कमिंग ऑफ जीटी मेथड में क्या बताया गया कि ये कंडीशन तो नहीं है। आगे देखो, फोर्थ में देखते हैं आगे क्या है। जीटी मेथड हैज नो साइकोलॉजिकल एंड लिंग्विस्टिक थ्योरी। अब जीटी मेथड की ना तो कोई साइकोलॉजिकल थ्योरी है और ना ही लिंग्विस्टिक थ्योरी है। लिंग्विस्टिक का मतलब इससे क्या है? भाषा विज्ञान से हो जाता है। ठीक है, किससे हो जाता है? भाषा विज्ञान से हो जाता है। कोई ना साइकोलॉजिकल रहेगी ना लिंग्विस्टिक रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो लिसनिंग है ना ही स्पीकिंग है। आगे देखो, फिफ्थ नंबर का ऑप्शन, पॉइंट क्या दिया गया है? ग्रामर टीचिंग सिस्टम ऑफ जीटी मेथड which is deductive is not psychological because a learner is taught firstly rules and then examples. It means we move from unknown to known and it is not a psychological way of teaching. अब देखो कितनी बड़ी बात बोली है। ग्रामर टीचिंग सिस्टम ऑफ जीटी मेथड, जीटी मेथड का जो ग्रामर टीचिंग सिस्टम है विच इज डिडक्टिव, जो कि क्या है? डिडक्टिव है, निगमनात्मक है। इज नॉट अ साइकोलॉजिकल, और वो कैसा? साइकोलॉजिकल सिस्टम नहीं है। और लर्नर इज टॉट फर्स्टली रूल्स, मैंने क्या बताया कि यहाँ पे सबसे पहले लर्नर्स को रूल्स सिखाए जाते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल सिखाए जाते हैं। इट मीन्स, इसका मीनिंग वी मूव फ्रॉम अननोन टू नोन। इसका मतलब क्या हो जाता है कि हम मूव कर रहे हैं कहाँ? अननोन से नोन की तरफ मूव कर रहे हैं, रूल से एग्जाम्पल की तरफ मूव कर रहे हैं। इट इज नॉट अ साइकोलॉजिकल वे ऑफ टीचिंग, ये टीचिंग का कोई भी साइकोलॉजिकल वे नहीं है। बात समझ में आई? आगे बात करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे बोला कि अगर मैं कोई सेंटेंस दूं आपको, भाई साहब उसका कॉन्सेप्ट, उसका रूल ही आइडिया नहीं है, पता नहीं है, तो आप कैसे चीजें बता पाएंगे? बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो अननोन से नोन की तरफ। आगे देखो, जीटी इज अननेचुरल मेथड। जो ग्रामर ट्रांसलेशन है, मेथड है, वो क्या है? अननेचुरल मेथड है। क्यों है? क्योंकि इट डज नॉट फॉलो LSRW ऑर्डर, क्योंकि ये LSRW ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है। अब आपको पता है LSRW में LS तो है ही नहीं, केवल और केवल क्या है? RW बस दिया गया है यहाँ पे। जब फॉलो ही नहीं करता है तो अननेचुरल मेथड कहलाएगा भाई साहब। बात समझ में आ रही है? कौन सा अननेचुरल मेथड क्यों कहलाएगा? क्योंकि आपको पता है कि LSRW होता है और L और S तो इसमें है ही नहीं है, लिसनिंग और स्पीकिंग तो है ही नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं? आगे देखो, सेवेंथ नंबर में, इन जीटी मेथड देयर इज नो फ्लुएंसी, ओनली एक्यूरेसी इज एम्फेसाइज्ड। अब आपको पता है कि जब लिसनिंग नहीं है, स्पीकिंग नहीं है, तो फ्लुएंसी कैसे आएगी? फ्लुएंसी तो बोलने से आती है। अब मैं आप लोगों से एक डिस्कशन करना चाहता हूं। आपने जनरली देखा होगा
देखो, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश के रूल्स पढ़ना, इंग्लिश को लर्न करना, रटना एक चीज अलग है, और जब हम बात करते हैं स्पीकिंग की तो स्पीकिंग की चीज अलग है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं कि जिनसे स्पीकिंग तो नहीं बनती है, रूल्स बनते हैं, कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो वो क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि जब हम रूल्स कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जैसे हमने बोल दिया वर्क, वर्क एक एज अ वर्ब के सेंस में लिया, हमने बोला बताओ इसका V5 क्या होगा, तो आपने बोल दिया वर्क्स हो गया, ठीक है, ये कंडीशन हो गई है। तो ये कंडीशन हम यूज कर सकते हैं, एज अ ग्रामेटिकली कर सकते हैं। लेकिन कई लोग क्या होते हैं, जब स्पीकिंग में आते हैं तो यहाँ पे वो लोग फंस जाते हैं कि बताओ वर्क्स बोले या वर्क बोले। तो जो कोलोकियल में बोलते हैं वहां पे ये चीजें फंस जाती हैं लोगों की, और जब लोगों की ये चीजें फंस जाती हैं तो फ्लुएंसी में कमी आ जाती है, और फ्लुएंसी में कमी आ जाती है तो यहाँ पे लिसनिंग और स्पीकिंग की कंडीशन ही गायब हो जाती है। तो इन जीटी मेथड में किसी भी प्रकार की फ्लुएंसी नहीं है, लेकिन एक पेरेसी है इसमें। क्यों? क्योंकि आप रीड कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। आई होप सो चीजें क्लियर हो रही होंगी। आगे देखो, जीटी मेथड इज अ टीचर सेंटर्ड मेथड। जो जीटी मेथड है गाइस वो टीचर सेंटर्ड मेथड है, नॉट लर्नर सेंटर्ड। लर्नर सेंटर्ड मेथड नहीं है। बात समझ में आई? आगे देखो, 9th वाला, जीटी मेथड hampers direct connection oblique bond oblique link association between thought and expression, and the result is lack of fluency। अब यहाँ पे आपके पास में हैम्पर्स वर्ड दिया गया है। हमने पूछा हैम्पर्स का मतलब क्या होता है, तो हैम्पर्स का मतलब होता है बाधा आना। क्या होता है? बाधा। जीटी मेथड हैम्पर्स डायरेक्ट कनेक्शन, ठीक है, जीटी मेथड में। अब भाई देखो, बाधा तो ऑब्वियसली है भाई, आती है, बॉन्ड हो, लिंक हो, एसोसिएशन बिटवीन थॉट एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, थॉट और एक्सप्रेशन के बीच में क्या आती है? बाधा तो आती है। एंड द रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ फ्लुएंसी, और रिजल्ट क्या है कि लैक ऑफ फ्लुएंसी है। जब भाई फ्लुएंसी नहीं है, बोल नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, तो बाधा तो ऑब्वियसली आएगी आएगी। द लर्नर थिंकिंग एम्प्टी, जो लर्नर है वो मदर टंग में क्या करता है? सोचता है। जैसे आपसे कोई इंग्लिश में बोल रहा हो, पढ़ रहा हो, आपको सुनाई दे, आप यार अरे क्या बोला क्या बोला, फिर आप सोचोगे कि हाँ वो मदर टंग में ही सोचोगे कि नहीं, तो बिल्कुल सर मदर टंग में सोचोगे। फिर उसके बाद ट्रांसलेट करोगे किसमें? टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करोगे। एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन टारगेट लैंग्वेज, फिर सामने वाले को आप टारगेट लैंग्वेज में क्या करेंगे? उसको एक्सप्रेस करेंगे, बताएंगे। तो ये कंडीशन आपके पास में होती है। सबसे पहले जब हमें टारगेट लैंग्वेज पढ़ना है, हमें रोड लर्निंग करनी है। रोड लर्निंग के बाद में हम उसके कॉन्सेप्ट समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। देन हम फिर क्या करते हैं, हम कोई भी हमारे पास में शब्द आता है, कोई भी हमारे पास में सेंटेंस आता है, तो सबसे पहले हम उसको अपनी मदर टंग में सोचते हैं। मदर टंग में सोचने के बाद में हम डायरेक्ट फिर टारगेट लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करते हैं, और फिर टारगेट लैंग्वेज में ही सामने वाले को बताते हैं। ये कंडीशन होती है। इस वजह से ये जो है, ये सारे के सारे फॉल्ट हैं, डीमेरिट्स हैं, शॉर्टकमिंग है हमारे जीटी मेथड में। तो इतनी सारी बुराइयां भरी हैं भाई जीटी मेथड में। क्यों? केवल रीजन हमारे पास में LSRW की कंडीशन होनी चाहिए, जिसमें से LS तो है ही नहीं, केवल केवल क्या है? RW। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये कंडीशन समझी है, बाकी का हम कल की क्लास में देखते हैं। तो गाइज, थैंक यू टू ऑल। आई होप तो आपको क्लास मजेदार लगी होगी। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं रही है आज हमारी, है ना। तो नेक्स्ट क्लास आपकी जो है उसमें और सारी चीजें आप लोगों के लेके आऊंगा। थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे। और जो भी चीजें समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट सेशन में बताइए, किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊं, आगे क्या क्या करूं, तो इनके बारे में हम लोग चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू टू ऑल सो मच, थैंक यू सो मच।